पर आपके बारे में मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका मीडिया ट्रायल क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आप अभिमन्यु की तरह आए। आपने कहा मैं सब सिस्टम ठीक करूंगा, मैं इस राजनीति के नए नियम बनाऊंगा और भ्रष्टाचार का जो चक्रव्यूह है राजनीति में, इसको मैं तोड़ूंगा। उसमें फंस गया मैं। फिर धीरे धीरे आपको अब इसमें मजे आने लगे, आपको इस चक्रव्यूह में रह के अब आनंद आ रहा है। अब जो आपके अंदर का जो नेता है, अब वो नेता सेटल डाउन कर गया है। इसलिए आपका ये इतना मीडिया ट्रायल है। चलो कोई नहीं, कर लो ट्रायल, कर लो। नहीं तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आपने, इसलिए जनता की जो उम्मीदें आपने बढ़ाई थी कि आपसे साफ सुथरी राजनीति की उम्मीद जनता को बाकियों के मुकाबले ज्यादा है। सर जनता को उम्मीद है तभी तो आपका सर्वे आगे दिखा रहा है। जनता की उम्मीद नहीं टूटी, मीडिया की उम्मीद टूट गई। मीडिया को उम्मीद ये थी लोकसभा के बाद ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मीडिया लोकसभा ने ज्यादा दोस्त आप ही के हैं, मीडिया ने, और सबसे ज्यादा हमारी आपके साथी मीडिया से ही आए आपकी पार्टी में। लोकसभा चुनाव के बाद सारे मीडिया ने हमारी श्रद्धांजलि लिख दी थी, मर गए, कट गए, डूब गए, दफना दिए गए। अब मीडिया को ये पसंद नहीं आ रहा कि भाई ये तो फिर आ गए, ये तो फिर जनता पसंद करने लग गई। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा जी। अगला आइटम बोलिए। मैं पिछली बार जब आप आए थे बिजली पे, तो आपने बिजली कंपनियों के खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया था। लिया था ना सर, सीएजी ऑडिट करवाया। नहीं, वो तो ऑडिट करवाया था। हाँ। बिजली वालों को, कंपनियों को आप उतने ही पैसे देते रहे जितने की उनको मिल रहे थे। आपने अपनी तरफ से सब्सिडी और ऐड कर दी, और आपको ये भी पता होगा कि पिछली वाली जो सरकार है वो ऑलरेडी सब्सिडी पहले भी दे ही रही थी बिजली 1 रुपए की दे रही थी। आपने आधा कर दिया, आपने उसको और बढ़ा दिया। लेकिन वो सब्सिडी जो आप देते हो वो तो जनता के पैसे से ही देते हो। फिर आप वैट बढ़ा दोगे, फिर उसी पैसे को फिर आप वापस सर्कुलेशन में डाल दोगे। पहले वैट बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। मैंने कहा ना सरकार में सर पैसा बहुत है। 15,000 का कैमरा अगर आप 1.5 लाख में खरीदोगे तो सर पैसा कहाँ बचेगा? जो तमाम वादे जो किए हैं, मेरी बात तो सुन लो, इंटरव्यू मेरा है। बोलो आप। ठीक है, तो शांति रखो, आपको प्रश्न पूछने का मौका दूंगा मैं। तो 1.5 लाख का, 15,000 का कैमरा 1.5 लाख में खरीदोगे तो कहाँ से सब्सिडी दोगे जनता को? जनता का ही पैसा है जी, मेरे को घर नहीं ले जाना। जनता का पैसा है, जो गरीब जनता है बेचारी बिजली का बिल नहीं दे सकती, पानी का बिल नहीं भर सकती, उनको हमने सब्सिडी दे दी। कितनी सब्सिडी दी? 300 करोड़ की, 250 करोड़ बिजली की, 50 करोड़ पानी की। वैट में मैंने लोगों पे रेड मारनी बंद कर दी दिल्ली में, व्यापारियों को गले लगा लिया। व्यापारियों ने मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करके दिया सर, 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा करके दिया व्यापारियों ने दिल्ली के। तो 1000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया, 300 करोड़ की सब्सिडी दी, 700 करोड़ तो एक्स्ट्रा लेके आया। इसी में मैंने कहा था मैं बनिया हूं, मेरे को धंधा करना आता है। आप लोग बोले ये तो कास्टिस्ट है। कास्टिस्ट है सर, कास्टिस्ट का हूं। कास्ट कार्ड आप खेल रहे हो ना। मैं अगर ये कहता मैं बनिया हूं, तुम भी बनिए हो, बनिए को वोट देना, तब कास्ट था। मैं ये कह रहा हूँ कि धंधा करना आता है। मैं कभी भी सरकार को नुकसान में नहीं लेके जाऊंगा, नफे में छोड़ूंगा, और सारी दिल्ली की जनता खुश रहेगी, महंगाई भी कम कर दूंगा। टैक्स के बारे में बोला था आपने, कहा था कि 5,606 करोड़ का आपने टैक्स कलेक्ट किया था। उसके बाद आरटीआई लगाई गई और उसमें आया कि आपने 2033 करोड़ वाज ओनली कलेक्टेड। ये तो आरटीआई, आप तो आरटीआई के पुराने खिलाड़ी हो। तो इसी में जो है यही आप देख लो, आरटीआई की जरूरत नहीं थी। अमित शाह जी की भाषण सुन लेते रामलीला मैदान में, अमित शाह जी ने बोला था। मैंने हमेशा ये बोला था क्वार्टर वाइज होता है। जिस क्वार्टर में हमारी सरकार थी जनवरी टू मार्च, उस क्वार्टर में 5,666 करोड़ था। आप कंफर्म कर लीजिएगा। अच्छा, वो पहले का भी तो होगा? नहीं, पहले का नहीं होता सर। ये जो अमित शाह जी कह रहे हैं ना, जो आप फिगर लेके बैठे हो, ये कह रहे हैं भाई तुम्हारे 49 दिन में तो इतना ही आया था। वो कह रहे हैं 49 दिन की बात करो, 3 महीने की बात करो। वो क्वार्टर वाइज फिगर आती है सर। क्वार्टर वाइज अब इनकी सरकार है सर, जो मर्जी 49 दिन भी निकाल लेंगे, 50 दिन भी निकाल लेंगे। 1 से 15 जनवरी 231 करोड़, जनवरी 16 से 31 1,505 करोड़, 1 फरवरी से 14 फरवरी 296 करोड़। ये आप ऐड कर लीजिए कितना आएगा। मैं तो 3 महीने की बात कर रहा था सर, क्वार्टर वाइज कह रहा था। मेरे से पिछले वाले क्वार्टर में 4,600 करोड़ आया था, मेरे से अगले वाले क्वार्टर में 3,600 करोड़। वो फिगर नहीं है आपके पास, मैं बता देता हूँ आपको। पर आप जो है, अब मैं अगले उस पे आ रहा हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जो आपने पूरी योजना बनाई है उसके लिए आपको दिल्ली का कितना, 40,000 करोड़ में काम चलाओगे या 5 लाख करोड़ चाहिए, 4 लाख करोड़ चाहिए, कितना चाहिए आपको? आप अपने मुंह से बताओ। सर आज का बजट 40,000 करोड़ है। मैं अब आपको बता देता हूँ। 40,000 करोड़ में आप ये सब कर पाओगे? काफी कुछ करेंगे, दो स्टेप में करते हैं। कुछ चीजें तुरंत करने की जरूरत है, कुछ चीजें 1-2 साल में होंगी, कुछ चीजें समय लगेगा। जैसे आप झुग्गी वाले हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान।
इसमें समय लगेगा। अच्छा, हाँ, जब तक मकान नहीं देते थे तब तक झुग्गी नहीं तोड़ेंगे उनके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 1 साल के अंदर, उसमें बजट ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपके सीसीटीवी कैमरे हैं, आपका वाईफाई है, आपके स्कूल हैं, जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सॉरी कॉलेज हैं। हमने कहा 20 नए कॉलेज खोलेंगे। ज़मीन कहाँ से आएगी? मैं कई गाँव में घूमा, गाँव वाले ने बोला जी कॉलेज खुलवा दो हमारे गाँव में। मैंने कहा ज़मीन कहाँ से आएगी? बोले ज़मीन हम दे रहे हैं। मैंने कहा ज़मीन तुम दे दो। तो उनके वादों पर आधारित आपने ये कैलकुलेशन कर लिया। सर, जनता पे विश्वास करना सीखो। आज तक इस देश की सरकारों ने जनता पे विश्वास नहीं किया। इस देश की जनता बहुत अच्छी है सर, उस पर शक मत करो। वो ज़मीन देंगे और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 25 करोड़ रुपए है सर, तो 500 करोड़ रुपए के अंदर 20 कॉलेज खुल जाएंगे। 5 साल में 500 करोड़ मतलब 100 करोड़ पर ईयर। 100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है सर 40,000 करोड़ में। तो आप ये कह रहे हो कि सर आप सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? आप ये कह रहे हो कि आप 40,000 करोड़ में कर लोगे? हाँ, 40,000 उसके ऊपर 1 रुपया भी आपको जरूरत नहीं है? धीरे धीरे बढ़ेगा ना सर, टैक्स तो बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। इकोनॉमी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है, इंडस्ट्री बढ़ती है, कुछ टैक्स तो खुद ब खुद बढ़ता है। हमने ये कहा है हम वैट के रेट सबसे कम कर देंगे देश में। ओके। वैट के रेट कम करने से क्या होता है? मैं इनकम टैक्स में था, तो टैक्स इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ये है, जब आप टैक्स के रेट कम करते हो तो कंप्लायंस बढ़ता है। कंप्लायंस बढ़ने से लोग अपने आप टैक्स देना चालू करते हैं, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स के रेट कम होंगे, महंगाई कम होगी, रोजगार बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अब आप जो कह रहे हो ये जब इम्प्लीमेंट होगा, अगर आपकी सरकार आ गई और अगर आप मुख्यमंत्री बन गए तब इम्प्लीमेंट होगा, तब ये पता चलेगा। अब मैं पलटीवाल वाले उस पर आ रहा हूँ कि आपको लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा, उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। मुझे पूरा पता है, चौधरी साहब पूरा होमवर्क करके आते हैं, आज नहीं करके आए। बिल्कुल आपकी बात गलत है। आप वो जो आपने 2 मकान लिए थे उनका एरिया बता दीजिए लोगों को। एक ही मकान लिया? नहीं, जो आपने 2 मिला के लिए थे। ऊपर आई एग्री, 2 मकान लिए थे, मानता हूँ। माने थे कि नहीं? माने थे। आपके सेक्रेटरी ने एलजी को लिखा था कि नहीं लिखा था कि ये 2 मकान हमको चाहिए? हाँ लिखा था। लिए भी थे। लिए थे। वो कितने छोटे मकान थे? 1 कमरे का, 2 कमरे का, टाइप 100 गज का? टाइप 6 था। तो टाइप 6 का मकान आप जानते हैं किन किन को मिलता है? जिनको भी मिलता हो सर। आपने लिया? हमने लिया सर। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। फिर मकान आपने ले लिया, फरवरी में आपने अपनी कुर्सी छोड़ी, जुलाई में मकान खाली किया। बिल्कुल। और यही आरोप आप दूसरे के ऊपर लगाते थे कि ये देखिए जी सरकारी उस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो तमाम यू टर्न है ना, इसको लेके भी लोग आपको पलटीवाल कहते हैं। अब मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज। अमित शाह की बात कर रहे हो? अमित शाह की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो ये जो है ना, देखिए ये सारा मैंने नहीं बनाया। ये सारी जो रिसर्च है ना, ये सारी मैं आपके ऊपर निकाल के लाया हूँ और ये पब्लिक डोमेन में ये सारी रिसर्च। काफी होमवर्क किया है। मैं बहुत देर तक रात को बैठा रहा आपके ऊपर वो करने के लिए। और मैं ये आपको बताता हूँ, मसाला भी बहुत है क्योंकि यूटर्न आपने खूब मारे हैं। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। मैं आपको प्रश्न पूछने का पूरा मौका दूंगा। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हो आए। तो 5 चीजें हो गई। अब मौका देंगे मुझे बोलने का। एक तो सिक्योरिटी हो गई, एक मकान हो गया, एक गाड़ी हो गई, एक बच्चों की कसम हो गई और एक बिजनेस क्लास हो गया। अब ये 5 के लिए मुझे 5 मिनट तो दोगे मुझे बोलने के लिए? 5 मिनट नहीं, ये तो टीवी है सर। देखो 5 मिनट कैसे होगा, लेकिन आप 30 सेकंड में बता दो। देखिए, बंगला, गाड़ी, जनता दरबार। एक काम करो ना, आप ही क्वेश्चन पूछते रहो। मेरी क्या जरूरत है सर? आप बताओ, लेकिन 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा। टेस्ट मैच मत खेलो भाई। 5 क्वेश्चन के 5 मिनट भी नहीं देंगे बोलने के। एक क्वेश्चन का खुद तो पिछले 10 मिनट से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 नहीं है, मुद्दे 5 हैं और ये 5 आप ही का चैनल है, आप ही बोल लो ना, मेरी क्या जरूरत है? नहीं, आप बोलो, आपको पूरा मौका दे रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा है सर। थैंक यू। आप हमें बोलने का मौका दे रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। अच्छा, बंगला बताइए आप कि बंगला आपने फरवरी में छोड़ के जुलाई में खाली किया, ये तो सही है सर? पहले 5 क्वेश्चन, फिर अब खाली का छठी बात आ गई। 6 क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देंगे मेरे को? आप बताइए सर। आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जा रहे हैं, आप मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे सर। ये अच्छे एंकर की निशानी नहीं है। मैं तो सोचता था चौधरी साहब बड़े अच्छे एंकर। वो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हैं जी? हाँ आइए सर, आइए सर, आइए।
आइए आइए ये सर। आपके कार्यकर्ता नहीं हैं? मेरे कार्यकर्ता नहीं है सर, ये देख लीजिए परमात्मा का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता हूँ। ये देख लीजिए, सुनिए, सुनिए। होम मिनिस्ट्री के हैं। अभी ये कह रहे थे ना कि इंटरव्यू मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंटरव्यू इनका है। जनता भी पूछ इनसे- बताए सर, नहीं, नहीं, जनता नहीं, बताए। वो हाँ जनता तो बताइए। फिर और ऐसा- अरे, अरे, जनता की आवाज को दबा रहे हैं आप। जनता इनको वोट दे रही है। सी- मुख्यमंत्री सुनो। अरे सुनिए ना, बताइए, मुख्यमंत्री बताइए। इनको बनना है। अच्छा सुनो, मैं जनता की सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। अभी मैं प्रवचन देके आया हूँ। नहीं, ये- मैं भगवत गीता पे प्रवचन अरे देता हूँ। ये आप सुनील सूद, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, हाँ, मिस्टर- आप रेल मंत्रालय मैं में रेल हो? मंत्रालय में। अच्छा, और इनके साथ इनके कार्यकर्ता भी मैं हो? हर एक व्यक्ति के साथ हूँ। मैं हर एक व्यक्ति, हर एक पॉलिटिशियन को गुड इंटेलेक्ट आ जाए, अच्छा काम सेवा करने का आ जाए, उसके लिए काम कर रहा हूँ। ओहो। इन्होंने जब देखा कि मैंने बच्चों की कसम तो ले ली है, लेकिन जनता की सेवा कैसे होगी, तो उन्होंने बच्चों का फिक्र, जो सारी जनता को, दिल्ली की जनता उन्होंने अपने बच्चा बनाया और उनकी सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। तो उससे बुराई क्या थी? ओह, ठीक है। उससे बुराई क्या थी? बहुत मैं अच्छी कोई बात। कसम खाता हूँ, लेकिन कहा गया है कि कुटुंब के लिए कुटुंब के लिए अपने परिवार छोड़ दो, कुटुंब के लिए अपना राज्य छोड़ दो, और राज्य के लिए इसीलिए- पूरा संसार इसीलिए छोड़ दो। कहते हैं कि नेता की अच्छा, कसम की कोई वैल्यू नहीं होती, और अब ये नेता बन गए हैं। नहीं, नेता की कसम की मतलब नहीं नेता है। की जो कसम होती है ना, उसकी इसीलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ओहो, मैं अगर देश की सेवा के लिए जमीन पे सोता हूँ, कम खाता हूँ, अपने दिमाग से काम करता हूँ, दूसरों का भला हो, तो उसमें क्या बुराई है? अच्छा, ठीक है। उसे क्या कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट होना चाहिए था ना। ये सर, जनता हम की जीते आवाज रहता। है, अब इनसे सर, ये हम गुस्सा है जनता का, अब इनसे पूछ लें, इसलिए मीडिया से नाराज है जनता। ये चुनाव प्रचार है। मैं किसी का चुनाव प्रचार नहीं प्रचार है। बताइए, इन्होंने किसी का प्रचार किया? नहीं, नहीं। इन्होंने किसी का अब मैं आपको चुनाव कह रहा हूँ प्रचार कि आप जो ये कह रहे 6 हैं, क्वेश्चन है अब। हाँ, 6 क्वेश्चन का जवाब देने के देंगे ये अब। तो सूद साहब, पॉलिटिशियन इज सुनिए। एन आर्ट टू गेट द थिंग्स सुनिए, डन एट ए वेरी फास्ट रेट। अब इसको एडिट मत कीजिएगा आप। नहीं इसको एडिट तो नहीं करेंगे इसको चौधरी साहब? नहीं मैं पूरा दिखाऊंगा, पूरा दिखाइए। पर ये आपका टाइम ले लिया इन्होंने। नहीं कोई बात नहीं, मेरे को। अब मैं आपका एडिट कर दूंगा, इनका दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, वो ठीक करें। है? वो तो मुझे अब- पता, वो तो अब मुझे आप- पता है। अब आप बताओ। आप एडिट करेंगे, देखिए सर। जहाँ तक बंगला लेने की सवाल है, मैंने कोई बड़ा बंगला नहीं लिया। बंगले का क्या मतलब है सर? बंगले का मतलब है, इतने बड़े बड़े नेताओं ने, इनके 2-2, 3-3 एकड़ के लॉन होते हैं सर, रहते तो 3 कमरों में ही है, इतने बड़े बड़े लॉन ले रखे हैं। मेरा कहना है दिल्ली की जनता, बहुत सारी जनता ऐसी है जो एक एक कमरे में 6-6 आदमी सोते हैं, 10-10 आदमी सोते हैं। आप उन लॉन्स को खत्म कर दो ना। आप वहाँ पे, मैं तो आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। फिर मेरे को बोलने नहीं अब दे तो रहे आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप बता नहीं रहे हो। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने फरवरी में छोड़ के बंगला जुलाई में क्यों खाली किया? तो पहले 5 क्वेश्चन के जवाब ना दूं? पहले आप ये दे दो, और फिर एक एक करके यही सारे सवाल मैं आपके पास आऊंगा। तो पहले 5 क्वेश्चन पे सेटिस्फाइड है? पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरे को जवाब तो देना है। आप बिल्कुल जो है ना घुमा घुमा के बात कर रहे हो, और यही मैं आपसे सीधे आपने मेरे से पूछा बंगला क्यों लिया, आपने मेरे से पूछा मैं- सिक्योरिटी क्यों लिया, आपने मेरे से हाँ, पूछा, हाँ, तो अब- आप सेटिस्फाइड हो पहले 5 नहीं, पे? अब आप बंगले पे आ जाओ। अब बंगले पे एक-एक आ रहा हूँ करके ना। चलो। हाँ, तो बंगले की बात करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, ठीक है। इतने बड़े बड़े लॉन नहीं लेंगे, ठीक है। रहने के लिए 3 कमरे तो चाहिए ना सर। ठीक है। वो 4 कमरे का फ्लैट था, नंबर 1। उसके ऊपर एक और फ्लैट लिया था ऑफिस बनाने के लिए। मुख्यमंत्री को अपने घर पे ऑफिस तो चाहिए। आप जनता को तय कर लेने दो कि मैंने ठीक किया कि गलत किया। ठीक है। मैंने बड़ा बंगला नहीं लिया। तो आप अमित शाह जी को बोल देना कि वो इतना नाराज ना हो। अमित शाह जी हर जगह कहते हैं केजरीवाल ने बड़ा बंगला ले लिया, केजरीवाल ने बड़ा, अरे सरकार से ही लिया था, 2 ही घर थे, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, गाड़ी की बात की कि हमने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। आप मेरे को दिखा दो कहाँ कहा था गाड़ी नहीं लेंगे। हमने कहा था लाल बत्ती नहीं लेंगे, अच्छा, हमने कहीं नहीं कहा गाड़ी। हमारे मुंह में शब्द डाल रहे हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं। नंबर 1 तो गाड़ी सेटिस्फाइड हो गए आप? सुपर। मतलब लोग सुन ही रहे हैं सारी बात, तो मेरे भी सेटिस्फाई होने की बात नहीं है। लोग अपने आप सुन रहे हैं, और लोगों जब आप बोलते थे वो भी लोगों ने सुना ही होगा, नहीं बोलते थे वो भी लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तीसरी चीज सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी के बारे में मैं 100 बार लिख के दे चुका हूँ। मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पीछे छोड़ रखी है ये गाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए। अगर आज चौधरी साहब मेरी सिक्योरिटी हटवा दें, मैं आपका जिंदगी भर उम्र शुक्रिया। अभी 1 महीने पहले भी मैंने इनको कहा है जी, मेरे को जैसे मोदी जी ने जसोदा बहन पे जबरदस्ती सिक्योरिटी छोड़ रखी है, ऐसे उन्होंने जबरदस्ती मेरे ऊपर सिक्योरिटी छोड़ रखी है। जैसे जसोदा बहन जी लिख के थक गई कि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से ही डर लगता है, मेरे को भी अपने सिक्योरिटी गार्ड से ही डर लगता है। जब आप मुख्यमंत्री थे तब थी आपके पास सिक्योरिटी? तब भी छोड़ रखी थी। मैंने पुलिस कमिश्नर को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, पुलिस मैंने कमिश्नर ने आपकी बात नहीं नहीं बात सुनी? मानी। मैं वो सुनते कहाँ है सर मेरी? अच्छा। पुलिस, आप ही तो कहते हो पुलिस ठीक हमारे। है। तो 3 चीजें हो गई। 3 चीज हो गई, और आपके जबरदस्त जवाब रहे तीनों में। ठीक है ना? अच्छा, जनता दरबार आप आपने कहा खुश था, हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। जनता दरबार आपने कहा था मैं करूंगा, एक ही बार करके छोड़ दिया। उसमें सर जनता बहुत ज्यादा आ गई थी। उसका हमने प्लान ये बनाया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्लान बनाया था। दिल्ली में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं
उन डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज के साथ मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगा और जनता को मुख्यमंत्री के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। पहले वो डीसीज के यहाँ चले जाएं। डीसीज के यहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके स्क्रीन मेरे कमरे में लग रहे थे कि मैं मॉनिटर करता रहूंगा कि कौन, तो वो उसके पहले सरकार चली गई सर। चली नहीं गई, आपने इस्तीफा दे दिया। आपने जाने दिया उसको, इस्तीफा दे दिया। वरना अगर आप रुक जाते उस टाइम और ये वाला सपना और ये वाला सपना आपने नहीं देखा होता तो अभी आप अपने मुख्यमंत्री के ऑफिस में बैठे होते। अभी अगले हफ्ते बैठ रहे हैं ना सर, आप ही ने तो कहा है कि अभी ऑलरेडी बैठ रहे होते और ये दिल्ली की जनता को दोबारा ये इतनी तकलीफ ना होती। मानते हैं आप ये बात? चलो सपना आपने बड़ा देख लिया। चलो कोई बात। अच्छा चलो, बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। केजरीवाल ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, केजरीवाल ने कहा मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा। सर हद हो गई सर, मैंने कब कहा? आप दिखा दो। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूं। बिल्कुल नहीं आए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। नहीं सर आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं, आपको फंसा देंगे वो एक मैं दिन। तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपको फंसा देंगे सर वो एक दिन। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर आप आम आदमी हो, मफलर लगा के चलते हो, देखो आपकी स्वेटर भी यहाँ देखो, इसमें एक छेद आपने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, पूरा दिखा रहे हो कि मैं आम आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आप ही के जैसा हूँ, फिर आपको बिजनेस क्लास में चलने की क्या जरूरत है? क्यों ना जाए सर? अच्छा, तो आप कह रहे हो कि बिजनेस क्लास में मैं जाऊंगा, तो आज आप ये तो बोलोगे कि भाई मैं इसके बाद में बिजनेस क्लास में चलूंगा। जब जरूरत होगी जरूर जाएंगे सर, बिजनेस क्लास में पैसे बिजनेस देके। क्लास की कभी जरूरत नहीं होती। मेरे को टिकट भेजी थी सर, किस स्पॉन्सर्स ने टिकट भेजी थी, मैं जाऊंगा सर अगर जरूरत होगी तो। जरूरत किस लिए थी? तो ये बात मान लो मैं आप। अमेरिका गया था, अमेरिका में जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा, वहाँ पे जेट लैग होता है, आप समझते हैं जेट लैग तो? हाँ बिल्कुल है ना। वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा मेरी मीटिंग शुरू हो गई। ठीक है। तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि आप सोते हुए आ जाइएगा वहाँ बिजनेस पे। क्लास में जेट लैग नहीं होता। नहीं, बिजनेस क्लास में आप सो सकते हैं ना सर, इकोनॉमिक क्लास में सोने के लिए नहीं सो जगह नहीं सकते। मिलती, जगह नहीं मिलती। तो आप ठीक है, तो जो फंड रेजिंग हुई थी उसकी आज तक जांच नहीं करवाई आपने। आप दुनिया में कहा फिर जो जांच करवाएंगे। अब आप आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, ये भी जनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसकी बात का जवाब दे दो। चलो, अन्ना हजारे जी के फंड की सारी ऑडिटिंग है, ऑडिटेड बैलेंस शीट वेबसाइट पे डाली हुई है। आप आएंगे आपको भी दे देंगे, नहीं तो वेबसाइट दे दूंगा मैं। वेबसाइट डाली क्यों नहीं? वेबसाइट पे वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे है, आप जाके देख लेना। आईएसी के वेबसाइट पे तो आप 2 करोड़ का हिसाब किताब भी था और ये नहीं पता चला कि 2 करोड़ कहाँ से आ गए। आईएसी हमारे पार्टी वेबसाइट इज नॉट द सॉल्यूशन अरविंद जी। तो इनको वेबसाइट पे इनके तो घर पहुंचाते हैं। नहीं, इनके घर नहीं, ट्रांसपेरेंसी रखो आप। तो वेबसाइट से ज्यादा और क्या अपने transparency? अपने सिस्टम्स ठीक रखो। वेबसाइट से ज्यादा 2,500 करोड़ रुपया उसकी भी ऑडिटिंग करा लो। तो आप ले आइए ना, उसका भी आ जाओ जी, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ। सारी जनता का, सारी जनता में जितना 1400 करोड़ कांग्रेस को, 2,500 को, आप कहाँ सिर्फ एक आदमी को पकड़ रहे हो? मैं सबके, अरे सुनिए, अंबानी के अकाउंट में कितना पैसा है स्विस बैंक में, वो इन्हें पता है। इनके अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है वो इनको नहीं पता। वो इनको नहीं पता, वो इनको नहीं पता। वो बात सही है भाई, वो उन्होंने ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? 50,000 से ऊपर कोई भी 50,000 से ऊपर कोई भी हमारे पास फंड आएगा या चंदा आएगा, उसकी पहले हम एक कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी कि वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। 50-50 लाख रुपया इनके अकाउंट में आ रहा है, रात को 12:30 बजे आ रहा है। अब हम उसकी वो करके दिखा रही है। उसका जवाब इन्होंने दे दिया ना कि मेरे ऊपर केस कर दो। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जवाब देना उसका। ट्रांसफर जो आता है उसमें वो ये कह रहे हैं कि ये बैंकों की जिम्मेदारी है, वो बैंकों की इन्वेस्टिगेशन करवा, आरटीजीएस ट्रांसफर आपको मेरे मतलब अकाउंट में मेरे कोई बात कर देगा, रात को थोड़ी दे दूंगा। जवाब नहीं है। अगर बैंक की जिम्मेदारी है। अच्छा चलो भाई यार, सुनो, इंटरव्यू अरविंद जी का है, तो मैं कोई किसी का भी समर्थक हो, इनका हो या कोई और हो, सबको हम बराबर हमने मौका दिया। अरविंद जी, हम आगे बढ़ते हैं। चलो, बिजनेस क्लास, अब आज आप मान रहे हो कि अब आप बिजनेस क्लास से ट्रैवल करोगे? अब जब मुख्यमंत्री बन जाओगे तो अब तो मुख्यमंत्री को तो बिजनेस क्लास नहीं में सर, जाना इकोनॉमी चाहिए। में भी जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो नहीं, जाएंगे। हो सकता है जेट लैग हो जाए, अगर होगा तो हो जाएंगे। सकता है मीटिंग हो आपकी एयरपोर्ट से उतरते ही, तो बिजनेस क्लास में जाने में क्या। तो ये कह रहा हूँ कि स्टैंड ले लो ना आप एक, और फिर ये रिकॉर्ड पे आ पहले जाएगा। मैंने ये स्टैंड कब लिया था कि नहीं जाऊंगा? नहीं, आपका स्टैंड ये है कि मैं तो आम आदमी हूँ, मैं आम आदमी की आम तरह आदमी रहना बिजनेस- चाहता हूँ, मैं तो धरने आम देना आदमी चाहता का हूँ, मतलब- मैं सड़क पे रहना चाहता हूँ, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूँ। उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कोई जुर्म नहीं है, इस पे आपको कोई आपके ऊपर कानूनी मुकदमा नहीं चल सकता। ओनली एन एथिकल इशू, बस। मतलब बिजनेस क्लास में अनइथिकल है? नहीं, जितने लोग ना- बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं वो अनइथिकल है। आपकी जो राजनीति है वो आम आदमी के ऊपर वही पूछ आधारित रहा है। हूँ। दो चीजें आप कह रहे हो, जो बिजनेस क्लास में चलता है वो आम आदमी नहीं है इस देश में, बिल्कुल, वो आम आदमी के खास पास। आदमी है। आपको पता है बिजनेस क्लास की टिकट यहाँ से अमेरिका की कितने की है? जितने की भी है। नहीं, आप बताइए, आप गए थे, आप मुझे बताइए। मेरे को तो उन्होंने टिकट भेजी थी, मैंने अपने आपने जानने की कोशिश करी कि
यहाँ से अमेरिका की कितने की टिकट है? नहीं, मैंने नहीं जानने की नहीं जानने की कोशिश करी, और इसीलिए आपको ये बात बुरी लग रही है। उतने पैसे में कहाँ लग रही है आपको? बुरी लग रही है? मैं बिजनेस मैंने आपसे पूछ लिया, उतने पैसे में चले जाना कल। उतने पैसे में आपका एक वोटर का 1 साल बीत सकता है खाने पीने का। चलो और कोई बात नहीं। एक मतलब उतनी एक आपके वोटर की 1 साल की सैलरी है, उतनी जितने में आप एक बार अमेरिका घूम के आए हो, ये मैं कह रहा हूँ। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये शोभा नहीं देता। क्या नहीं शोभा देता? कि मैं आपका- बिजनेस क्लास से चलूं? हाँ। ट्रेन से जाया करूं मैं, आप कह रहे हो? नहीं, इकोनॉमी से जाओ, आप इकोनॉमी से जाओ। सर मैं फिर से क्लियर कर दूं, आप चाहे जो जब मर्जी आप कर लो। गगनयान से जाते थे तो आप यही बताते थे ना कि भाई देखो मैं आम आदमी हूँ, हाँ। मैं एक छोटी गाड़ी में चलता हूँ, हाँ। यही तो बताते थे आप। हाँ। सर आप जो मर्जी कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो बिजनेस क्लास से जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और जो बिजनेस क्लास से जाते हैं, ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, वो भी आम आदमी है। खास आदमी वो लोग हैं जो इस देश को लूटना चाहते हैं, खसोटना चाहते हैं, बेईमानी से पैसा अर्जित करते हैं, चाहे वो गरीब आदमी हो। अगर गरीब आदमी भी इस देश को लूटता है तो वो खास आदमी है। अगर अमीर आदमी ईमानदारी से पैसा कमाता है तो वो भी आम आदमी है। ये हमारी आम आदमी की 2 करोड़ का जो चंदा था, ये ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है या बेईमानी का है? वो जो आपके पास आया था वो तय करें, वो उस बिल्डिंग में जो बैठे हैं वो लोग तय चलो करेंगे सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम सर अपना अब जरा जल्दी जा रहा है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता था। आपने जब अपनी आम आदमी पार्टी लाए, आपने कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ हूँ, यूपीए सरकार के खिलाफ हूँ, उनकी कड़ी आलोचना की। आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद आपके मुंह से किसी कांग्रेसी का नाम नहीं निकला। सलमान खुर्शीद। ठीक है, चुनाव उसके बाद नहीं, चुनाव आपने किसके खिलाफ लड़ा? आपको सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि मेरी जो लड़ाई है वो यूपीए सरकार से है, मैं इसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आप चुनाव लड़ने चले गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये बात कभी समझ में नहीं आई, और उस दिन के बाद से आप आज तक आपके मेमोरी डिस्क से कांग्रेस का नाम बिल्कुल डिलीट हो गया। आपने राहुल गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला? सोनिया गांधी के ऊपर कभी कुछ बोला? मनमोहन सिंह के ऊपर कभी कुछ बोला? जबकि 10 साल हम जहां आज हैं, भाई जिसकी सरकार रही होगी 10 साल वही जिम्मेदार है। अब मैं बोलूं, हमने उनकी सरकार के खिलाफ 2G केस कोर्ट में फाइल किया। PIL हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया था। बीजेपी वाले मिले हुए थे कांग्रेस के साथ। हमने कोयला घोटाले के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। PIL हमारी है, बीजेपी वालों ने नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बेनिफिशियरी थे। कोयले के अंदर निकल के आया कि बेनिफिशियरी दोनों पार्टियों के लोग थे। हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ कितने केस फाइल किए हैं, अगर आप कहोगे तो मैं आपके मुंह से सोनिया गांधी का नाम, राहुल गांधी का नाम कितनी बार निकला है सर? उनके दामाद के खिलाफ हमने कर दिया एक ही बार, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद आप जी भूल न्यूज गए। ने क्यों नहीं किया आज तक? किसने? जी न्यूज ने रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं लिया कभी। क्या बात कर रहे हो आप? हमारे इसका मतलब बाद लिया सर आपने। इसका मतलब हमारे बाद लिया सर आपने। अब आज आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करके आए। नहीं, खैर आज आप पढ़ के नहीं आए। जी न्यूज ने बहुत किया है। जी न्यूज ने और सबके लिए किया है, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि डेट निकालना। हमारा मैंने 4 अक्टूबर 2012 के करीब रॉबर्ट वाड्रा जी का केस उठाया था। 2000, तभी तो मैं कह रहा हूँ अब 2015 चल रही है। हाँ, तो 2012 के करीब मैंने उठाया था। जो कागज मैंने रॉबर्ट वाड्रा जी के दिखाए थे, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने उठाया था 2012, फिर आप भूल गए। आप बोलने नहीं देते। चलो बोलो। तो 4 अक्टूबर 2012 के करीब हम लोगों ने किया था। उसके पहले जो कागज मैंने दिखाए थे, वो 1 साल से कागज सारे मीडिया हाउसेज में घूम रहे थे और मुझे बताया था कि जी न्यूज के पास भी आए थे। जी न्यूज ने वो कागज नहीं दिखाए। हिम्मत नहीं थी सर आप लोगों की, वो डरा रखा था सरकार ने आप लोगों को। पहली बार हम लोगों ने हिम्मत की, आप लोगों में हिम्मत आई, आप लोगों ने दिखाना चालू किया। उसके बाद आप लोगों ने रॉबर्ट वाड्रा जी का काफी कुछ दिखाया था। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें इतनी नहीं मैं अभी इंटरव्यू कर नहीं, मैं तो आपको थैंक यू बोल रहा हूँ कि आपने हमें इतनी हिम्मत दी। अरे नहीं, आप सुनिए। अभी सर से हमें 2-3 चीजें और। अभी 26 जनवरी की जो बात थी कि 26 जनवरी, पिछली बार आप कह रहे थे कि मुझे 26 जनवरी पे आप उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, धरने पे बैठ गए थे। इस बार आप 26 जनवरी पे जाना चाहते हो, इस बार आपको पास भी चाहिए। आप कह रहे हो कि मुझे पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर इनवाइट नहीं किया, तो वीआईपी पास क्यों चाहिए आपको? सर मैंने एक्चुअली वो टिकट भी खरीद ली थी। आप लोग जीने नहीं देते। मैंने सोचा था, मैंने टिकट खरीद रखी थी, मैंने सोचा था कि मैं आम आदमी की तरह जाऊंगा। फिर कह देते ड्रामा कर रहा है। टिकट खरीद के आ गया, दिखाना चाहता था। वो तो आपके ऊपर ऑलरेडी वो तो ब्रांड तो हो चुका है आपका। मैंने आप करते हुए ड्रामा तो चलो वो आप लोग जो तो मर्जी इससे बचने के लिए आप मैंने क्या किया, अपने दफ्तर के सामने उस दिन झंडा लहरा रहा था हम लोगों ने। दिल के अंदर होना चाहिए सर 26 जनवरी। जैसे भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के आप
पालथी पालथी मार के पूजा कर सकते हैं, ऐसे ही 26 जनवरी हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। हमने अपने दफ्तर के सामने झंडा फहरा लिया। फिर आपने ये क्यों कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया 26 जनवरी पे, मुझे मैं बुलाना बताता हूँ चाहिए था, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? आपको मैं ये नहीं बताता कहना हूँ चाहिए उसका था? पूरा सीक्वेंस क्या था। मैं सुबह सुबह लोधी गार्डन गया था लोगों से मिलने के लिए। 2 कैमरा वाले आ गए, उन्होंने मेरे से पूछा अरविंद जी 26 जनवरी का इनविटेशन आया? मैंने कहा नहीं आया। अरविंद जी अगर आएगा तो जाएंगे? मैंने कहा जी जरूर जाऊंगा। क्या आप चाहते हैं आए? मैंने कहा जी जरूर चाहता। आपका चैनल नहीं था, आपको नहीं क्या, 2 दूसरे चैनल थे। अब उसी टाइम ब्रेकिंग स्टोरी, केजरीवाल डिमांड कर रहे हैं कि उनको 26 जनवरी का न्योता चाहिए। केजरीवाल डिमांड कर, सर मेरे को किसी तो आपने डिमांड नहीं किया, तो अभी आप बता दो लोगों को कि भाई मैंने डिमांड ही नहीं किया था। मैंने नहीं किया था, लेकिन अगर आएगा तो जाएंगे, जरूर जाएंगे सर, मैंने ये कहा था। तो आम आदमी की तरह जाना चाहते हो कि वीआईपी की तरह जाना चाहते हो आप? आम आदमी की तरह जाएंगे सर, मेरे को क्या जरूरत है सामने वाली रो में बैठूं, पीछे बैठूंगा, जनता के बीच में बैठूंगा।